नमस्ते दोस्तों, डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको राजस्थान का भूगोल, जिसके अंदर राजस्थान के अंदर एकीकरण और राजस्थान का भौतिक प्रदेश हमने पढ़ लिया है। और बाकी जो हम धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहे हैं। आज हम पिछले वीडियो के अंदर हमने राजस्थान की प्रमुख जिले के बारे में चर्चा की थी और आज हम उसका राजस्थान के प्रमुख जिलों के पार्ट 2 के अंदर और भी चर्चा करेंगे और अन्य भी पार्ट राजस्थान की जिले के भी आएंगे। और इस डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर व लाइक करें, कमेंट करें, जिससे डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल है हर दोस्त तक पहुंच के और इस वीडियो का सभी दोस्त है वो फायदा ले सकें। और जो सब्सक्राइब करने में हिचकिचाते हैं उन्हें लाल वाला अक्षर नीचे दिया होता है, वो आपको दबाना होता है और लाइक भी करना होता है। लेकिन लाइक जब आपको पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको, जैसे व्हाट्सएप पर है, फेसबुक पर है और अन्य जो भी आप चलाते हो, टेलीग्राम है, उन पर भी शेयर कर सकते हो। और इस वीडियो को आप टेलीग्राम डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल का जो टेलीग्राम है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और अन्य जो क्लासें आपने नहीं देखी है तो वो भी आप डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल को खोलकर उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप इसकी राजस्थान की भूगोल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। आज हम राजस्थान की भूगोल की प्रमुख जिले पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंदर पार्ट 2 का है, जिसमें हमने कृत्रिम झीलों के बारे में, उसके अंदर कृत्रिम झील जो मानव के द्वारा निर्मित होती है और प्राकृतिक झील है जो अपने आप या किसी खगोलीय घटना के कारण से या भौगोलिक घटना के कारण से जो उसका निर्माण होता है तो प्राकृतिक झील कहलाती है। और हमने इसके बारे में पढ़ा था, पुष्कर झील के बारे में पढ़ लिया, कोलाई झील के बारे में हमने चर्चा कर ली और नक्की झील के बारे में भी हमने चर्चा कर ली है। और आज हम उसी गजनेर झील, जो बीकानेर के अंदर एक कोलाई झील है, दूसरी कौन सी झील है, गजनेर झील। गजनेर झील कहाँ स्थित है, बीकानेर में। क्वेश्चन फैक्ट में होता है, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाता है। झीलों के अंदर 4 झील दे दिए जाएंगे, गजनेर झील, नंदसमैन झील और राजमंद झील। बीकानेर में कौन सी झील स्थित है तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से एक ऑप्शन आपको चुनना होता है। ठीक है, गजनेर झील बीकानेर के अंदर है और एक दर्पण के समान दिखाई देती है। दर्पण के समान कैसे, जैसे अपने सामने कोई भी तालाब आप देखते हो तो आपको तालाब में आपकी पूरी फोटो दिखाई दे जाए, आपकी पिक्चर है वो जो दिखाई दे जाए, या आप शीशे के सामने खड़ते हो तो आपको पूरी दृश्य आपका है, फेस कैसा है वो पूरा दिखाई दे जाए। उसी प्रकार गजनेर झील के पास में करते हैं तो आपको अपनी जो सारी है, जो अपनी बॉडी है सारी, जो अपना फेस है वो सारा दिखाई दे जाता है हूबहू। तो ये इस कारण से इसे गजनेर झील को दर्पण के समान दिखाई देने वाली या दर्पण की संज्ञा दी गई है। अब हम जो कृत्रिम झील, अन्य भी कृत्रिम झील है, जैसे नवलखा झील बूंदी में है और तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में है, ये कृत्रिम झील है। और जो मानसरोवर झील जो है, मानसरोवर झील झालावाड़ में है, पीथमपुर झील सीकर के अंदर है, ये भी जिले क्या है, एक कृत्रिम जिले के अंदर आते हैं। आप दोबारा सुन सकते हो, नवलखा झील बूंदी में, तलवाड़ा झील जो हनुमानगढ़ में, और दुगारी झुंझुनू के अंदर, बूंदी में दुगारी झील बूंदी में, मानसरोवर झील झालावाड़ में और पीथमपुरी झील है वो सीकर के अंदर है। ठीक है, तो आप इस के अंदर ये भी झीलें भी आती है, जो छोटी छोटी झीलें होती है, इनके अंदर ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाता है, बल्कि कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे डिटेल में करवाता जा रहा हूँ। और जो ये क्वेश्चन है वो फैक्ट में आते हैं। राजमंद झील,
जैसमंद झील, सॉरी जैसमंद झील है वो कहाँ स्थित है आपको पता है? उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर में। जो नए स्टूडेंट है उनको पता नहीं, लेकिन पुराने जो उन्होंने एक बार या दो बार जो एग्जाम की तैयारी देकर पेपर को एग्जाम का दिया है, पेपर दिया है, तो उनको ये सब पता है कि जैसमंद झील उदयपुर में है। ठीक है, तो राजस्थान की पहली और भारत की दूसरी कृत्रिम झील है। राजस्थान की पहली और भारत की दूसरी जो झील है ये जैसमंद झील है, जो है कृत्रिम झील है। और ये प्रथम झील कौन सी है, कृत्रिम झील कौन सी है भारत की? तो गोविंद सागर झील है। कौन सी झील है? गोविंद सागर झील है जो भारत की प्रथम झील। पूछ ले कृत्रिम झील कौन सी है? जो मानव के द्वारा निर्मित झील कौन सी है? तो वो कौन सी है? गोविंद सागर झील है। और यदि राजस्थान की प्रथम पूछ ले तो जैसमंद झील है। और यदि भारत की दूसरी कृत्रिम पूछ ले तो आपको बताना है जैसमंद झील, जो कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। इसके अंदर 60 टापू है और उन 60 टापुओं पर जनजातियां निवास करती है। जो भील जनजाति है वो 7 टापुओं पर ही निवास करती है। ठीक है, और अलग अलग सबसे बड़ा टापू कौन सा है? बाबा का बाखड़ा। कौन सा टापू है सबसे बड़ा? बाबा का बाखड़ा। और सबसे छोटा टापू है वो कौन सा है? प्यारी। कौन सा टापू है? प्यारी। सबसे छोटा पूछ ले जैसमंद झील का सबसे छोटा टापू कौन सा है? तो प्यारी बताना है। और सबसे बड़ा टापू पूछ ले तो बाबा का बाखड़ा। ठीक है, ये 60 टापू है। 60 टापुओं पर भील जनजाति निवास करती है। इसका निर्माण हमको पूछा जाता है 1685 से लेकर 1691 में किसने? महाराणा जयसिंह ने। और गोमती नदी को पर एक बांध का निर्माण करवाया गया था। गोमती नदी पर बांध का निर्माण करवाकर और जैसमंद झील का निर्माण किया था। 1685 से लेकर 1691 में महाराणा जयसिंह ने गोमती नदी है उसको रोककर एक बांध का निर्माण करवाया और उस बांध पर जैसमंद झील का निर्माण करवाया है। और इस जैसमंद झील को प्राचीन में डेबर झील के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? डेबर झील। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि जैसमंद झील का प्राचीन नाम या जैसमंद झील का अन्य नाम क्या है? तो आपको बताना है डेबर झील है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अंतःप्रवाह झील भी कहा जाता है। अंतःप्रवाह झील कैसे कहा जाता है? जो अंतःप्रवाह नदियां जिनका न तो अरब सागर में जाकर गिरती है न ही बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, और बिल्कुल जो इस झील जो राजस्थान से ही उत्पन्न होती है, जिसका राजस्थान से ही उत्पन्न होती है और राजस्थान में ही इन झीलों के अंदर आकर गिरती है, वो नदियां अंतःप्रवाह नदियां कहलाती है। और वो इस नदी जैसमंद झील में वो ही नदियां आकर गिरती है जो राजस्थान से उत्पन्न होती है, जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाकर गिरती है और राजस्थान के अंदर ही लुप्त हो जाती है। तो वो उन्हीं झीलों से इसको पानी प्राप्त होता है, जो जल प्राप्त होता है। जैसमंद झील कौन कौन सी नदियों से? गोमती और जाबरी और बांगर। गोमती, जाबरी, बांगर। बंगार भी कहते हैं इसे, बांगर भी कहते हैं। कई पुस्तकों में इसे बंगार का नाम दिया गया और कई पुस्तकों में इसे बांगर कहा जाता है। ठीक है, गोमती, जाबरी और बांगर नदियों के से गिरती है। रूठी रानी का महल इसी झील के किनारे है। कौन सी? किसका महल? रूठी रानी का महल। रूठी रानी का महल है वो भी इस झील के किनारे, जैसमंद झील के किनारे स्थित है। समझ आ गया होगा। चित्रित हवा महल, चित्र बनाया गया जिसके अंदर हवा महल के अंदर, वो भी कहाँ है? जैसमंद झील के किनारे है। और हाथी के पाषाण की मूर्ति भी कहाँ है? जैसमंद झील के किनारे स्थित है। जैसमंद झील के पूर्व में आपने भौतिक प्रदेश के अंदर, अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर पढ़ा था कि जो पठार के अंदर हमने चर्चा की थी, और पठारों में हमने जैसमंद झील के पूर्व में जो कटापटा पठार, लासोड़िया का पठार के बारे में चर्चा की थी। तो ये लासोड़िया का पठार है वो जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है। क्वेश्चन आ सकता है जैसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार है?
तो आपको बताना है कि लासोड़िया का पठार जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है। तीसरा ये क्वेश्चन, इसके अंदर जैसमंद झील के अंदर दो नहरें भी निकाली गई है। कौन कौन सी? भाट नहर और श्यामपुर नहर। कौन कौन है? भाट नहर और श्यामपुर नहर, दो नहरें निकाली गई है जो उनकी लंबाई, दोनों की लंबाई 125 किलोमीटर है। 125 किलोमीटर है दो, भाट नहर और श्यामपुर नहर। ये हमने एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। जैसमंद झील कहाँ? उदयपुर में, ठीक है। जैसमंद झील का निर्माण 1685 से 1691 जेसीएन में गोमती नदी को रोककर बांध का निर्माण करवाया गया। जैसमंद झील पर जाबरी, गोमती और बगार नदियों का जलाकर गिरता है। यह एक जैसमंद झील अंतःप्रवाही नदियों की झीलों अंतःप्रवाही झील भी कहा जाता है और ये कृत्रिम झील है और राजस्थान की प्रथम कृत्रिम झील और भारत की दूसरी ये कृत्रिम झील है, ठीक है। तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया और इसके अंदर रुठियानी का महल और चित्रित हुआ महल और अन्य आदि के पाषाण की मूर्तियां भी यहाँ पर मिली है। जैसमंद झील के मूर्ति स्थित है, ठीक है। जैसमंद झील के पूर्व में स्थित, जैसमंद झील है उसके पूर्व में स्थित एक लासोड़िया का पठार है जो राजस्थान का कटापटा पठार के नाम से कटापटा पठार है, जो लासोड़िया का पठार है। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जैसमंद झील से कौन कौन सी नहरें निकाली गई है? तो भाट नहर, श्यामपुर नहर जिसकी लंबाई 125 किलोमीटर है, दोनों की लंबाई है, ठीक है। और इसके अंदर 7 टापू है। 7 टापू के अंदर भीलों का निवास स्थान माना जाता है। उसके अंदर बाबा का भागड़ा और सबसे छोटा टापू प्यारी कहा जाता है। हमने जैसमंद झील के बारे में डिटेल से चर्चा कर ली है।